एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज फ्राइडे का, सुबह की बज रही है अभी 8:30 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। मैं आई हूँ किचन में, मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ ये कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू इतना ज़्यादा हार्ड है ना, जनरली हमारे यहाँ पर जो कद्दू आता है ना मुंबई में, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब ईजिली उसके जो छिलके होते हैं ना निकल जाते हैं। लेकिन आज ये वाला जो कद्दू था ना, वो लिटरली इतना ज़्यादा हार्ड था, मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा हाथ में ना कट ना लग जाए। तो मैं एक बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस जो है वो कर रही हूँ, ताकि छिलके जो है वो आसानी से निकल जाए। और इसी बीच में मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी ना, वो बिल्कुल लो हो गई थी। यहाँ पर आपको बीच में जो वायर दिख रहा है ना, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल लगा के रखा हुआ है और फिर वीडियो की शूटिंग जो है वो चल रही है। आज के ब्लॉग के अंदर मैं अपनी थोड़ी बहुत मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करूंगी। और कल मैं गई थी डी मार्ट, तो डी मार्ट से मैं क्या क्या सामान जो है वो लेकर आई हूँ, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि मेरे पास में कमेंट आते हैं कि दीदी आप डी मार्ट जाते हो, तो डी मार्ट का भी व्लॉग बनाना और क्या क्या सामान लेकर आते हो मंथ में, तो वो चीज़ें भी शेयर करना। तो कल मैं डी मार्ट गई थी, तो वो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर कर दिया है। और सामान क्या क्या लेकर आई हूँ, तो वो एक्चुअली वीडियो कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो वो रह गया था। फटाफट से पहले यहाँ पर किचन में खाने की तैयारी जो है वो कर देती हूँ। और खाने के अंदर आज एक तो पम्पकिन की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमली जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल पानी जो डाल के, और मैंने जो सब्ज़ी को तड़का लगाया ना उस प्लेट के ऊपर रख दिया, ताकि वो जो प्लेट गर्म होगी तो उससे कटोरी थोड़ी बहुत गर्म हो जाएगी। तो ये छोटे मोटे टोटके जो है ना जुगाड़ू वाले, वो मैं करती रहती हूँ। और उसके साथ में आज मैंने दाल वाल कुछ भी नहीं बनाई है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं मतलब कुछ भी सूखी सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ में दाल और चावल बनाती हूँ। लेकिन आज दाल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनानी है ये होममेड सवैयाँ, उसकी खीर बनाने वाली हूँ। होममेड सवैयाँ, हाँ जी। तो जो मार्केट में वर्मीसेली मिलता है ना, तो वो घर पर भी बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है। बचपन में तो हम लोग बहुत बनाते थे, मतलब मम्मी और हम बहनें वगैरह सब मिलकर, क्योंकि ये वाला जो काम होता है ना, ये इस तरीके की होती है सेवैयाँ। और ये आटे की बनती है, मैदे की भी बनती होगी, लेकिन हम लोग तो आटे की बनाते थे। लेकिन अब ये है कि पहले घर में मेंबर बहुत सारे होते थे तो मिल के काम हो जाता था, लेकिन अब है ना ये सब मेहनत होती नहीं है। तो अभी मैं बांसवाड़ा गई थी, तो वहाँ पर मतलब है ना लेडीज़ बनाती है घर में, तो वो सेल करती थी। तो फिर मेरी जो ननंद है उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा 1 किलो जो है आप मंगा दो, तो देखते हैं कैसी बनती है। तो आज मैं यहाँ पर मीठी वाली सेवैयाँ बना रही हूँ। तो थोड़ी सी 1 कटोरी जितनी मैंने ली है, क्योंकि मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं घर के अंदर ना, इसके लिए। तो उसको मैंने थोड़ा सा घी के अंदर रोस्ट करने के लिए रख दिया है। और करीबन 1 लीटर जितना दूध है उसमें मैंने शुगर और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के अच्छे से उसको भी उबाल लिया है। और यहाँ पर कद्दू की जो सब्ज़ी थी वो बन गई थी। थोड़ी सी मैंने खट्टी मीठी वाली बनाई है, और बच्चे जो है वो खट्टी मीठी वाली थोड़ी सी कम खाते हैं, तो थोड़ी सी मैंने बेसन वाली भी बना दी। बेसन वाला पम्पकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पर ये जो सेवैयाँ थी वो अच्छे से रोस्ट हो गई थी, बिल्कुल जैसे ना ब्राउन सा कलर जो है उसका कर देना है। और उसके बाद में उसके अंदर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो डाल दिए थे, काजू और बादाम थे मेरे पास में, तो उसको मैंने डाल दिया। उसको भी मैं थोड़ा सा घी के अंदर रोस्ट कर दूँगी। और उसके बाद में जो मैंने दूध बॉईल किया वो डाल दूँगी इसके अंदर। और फिर करीबन 10 मिनट तक उसको पकाएंगे, तो मतलब ये सेवैयाँ की जो खीर है ना वो बनकर हो जाएगी रेडी। तो ये होममेड सेवैयाँ का फाइनल लुक, तो ये बिल्कुल इस तरीके की दिख रही है। अभी हमको खानी है तो बिल्कुल पतली, लेकिन हाँ ये कुछ देर अगर पड़ी रहेगी ना, घंटा भर भी ना, तो ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरे जो खाने की तैयारी वो हो गई है बिल्कुल पूरी। और इसी बीच में मतलब खाना बनाते बनाते ही है ना 2 बार बेल बजी थी। एक बार बेल बजी, देखा तो है ना पार्सल आया था, तो मैंने अभी परी के लिए कुछ एक आध कपड़े जो है वो ऑनलाइन मंगाए हैं। तो अभी एक पार्सल एसडीओ से मैंने मंगाए थे, तो एक पार्सल आ गया है। और फिर एक एक करके जो है पार्सल आते रहेंगे। जब सारे आ जाएंगे ना, तो फिर मैं आपके साथ में ना शेयर करूँगी। बीच में मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि बच्चों के कपड़े आप कैसे क्या लेके आते हो, तो बताना। तो मैं इन पार्सल्स का ही एक्चुअली वेट कर रही थी। तो अभी एक ही आया, 1-2 मैंने और मंगाए, वो जब सारे आ जाएंगे ना तो मैं आपके साथ में फिर शेयर करूँगी। तो किचन में खाने का काम जो है वो हो गया है कंप्लीट। और एक बार के जितने बर्तन थे वो भी मैंने कर दिए हैं क्लीन। और आज सुबह जब बच्चे स्कूल गए थे ना, तो बच्चों को स्कूल छोड़ के जैसे आए, तो आने के बाद में आज पता नहीं क्या मूड हुआ, तो मैं ये मेरी जो सिलाई मशीन है वो लेके बैठी थी। ऐसे सिलाई विलाई मुझे कुछ आती नहीं ना, मुझे कोई इंटरेस्ट है स्टिचिंग का,
लेकिन हाँ कुछ मेरी कुछ 2-3 कुर्तीज़ तो थी ना वो पड़ी हुई थी, उसको मुझे ऑल्टर करना था। तो मैंने सुबह बैठ के ना ये वाला काम जो था वो निपटा दिया था। और ये मशीन जो है वो अभी तक यहीं पड़ी है। तो अभी पूरे ही खैर घर के अंदर ये देखो पूरी उधम मची हुई है। सोफ़े के कवर मुझे नए लगाने हैं, पुराने वाले मैंने धोने के लिए डाले हैं। और अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल जो मैं डी मार्ट गई थी तो ये यहाँ पे पूरा लगेज पड़ा हुआ है। तो फटाफट पहले ये बताती हूँ कि डी मार्ट से क्या क्या सामान जो है वो लेकर आई, और उसके बाद में इसको लगाऊंगी अपनी जगह पे। तो ये है मेरा पूरा मंथली ग्रोसरी शॉपिंग जो कि मैंने डी मार्ट से करी है। और अभी मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लेकर आई और किसके ऊपर कितना डिस्काउंट था। तो वैसे तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं हर महीने लेकर आती हूँ। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा में मैं क्या लेके आई वो बाद में बताऊंगी। पहले तो ये देखो 2 तरह के मैं चावल लेकर आई हूँ। एक तो है जो बासमती टुकड़ा आता है वो, और एक है जो पूरे चावल होते हैं होल ग्रेन वो वाले। उसके बाद में ये है पोहे, 1 किलो पोहे लेकर आई हूँ। चने की दाल, ये चने की दाल मुझे लगा कि शायद चने की दाल जो सस्ती होगी। लास्ट मंथ 80 रुपीज़ के थी और अभी जो थी वो 75 रुपीज़, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। और दाल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं 3 किलो दाल लेकर आई हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ में देखेंगे अगर सस्ती होगी तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूँगी। उसके बाद में इमली जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये वाला पैकेट लिया है इमली का। उसके बाद में पतंजलि का ये कॉम्बो वाला जो आता है ना, इसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बड़ा वाला मतलब फैमिली पैक बोलते हैं इसको वो। उसके बाद में बर्तन साफ करने के लिए इस बार मैं रिफ्लेक्ट वाली लेकर आई क्योंकि इसके ऊपर ऑफर जो था वो काफ़ी अच्छा था। 50 रुपीज़ में ये 3 मुझे पड़ी थी, और बाकी जब मैं विम बार लेके आती हूँ वो 63 की आती है। तो ये मैंने 2 पैकेट उठाए हैं। उसके बाद में रसगुल्ले का ये रॉयल वाला, ये मुझे 105 में पड़ा था तो ये लेकर आई हूँ। ये लिया था विहान ने। उसके बाद में ये पास्ता जो है ये परी ने उठाए थे। परी वो जो स्पाइरल वाले पास्ता होते हैं ना, मैं हमेशा मैक्रोनी वाला लेके आती हूँ, लेकिन इस बार परी ने बोला मुझे वो स्पाइरल वाले जो आते हैं ना वो पास्ता लेने, तो ये इसके मैंने 2 पैकेट्स लिए। और उसके बाद में 2 पैकेट्स मैंने उठाए थे हक्का नूडल्स के। और सूजी इस बार मैं 2 ही किलो लेकर आई हूँ क्योंकि 1 किलो मेरे पास में ना पड़ी हुई है। तो ये फ़ायदा हो जाता है अगर आप चीज़ें पहले से देख के जाते हो ना कि घर में क्या क्या पड़ी हुई है तो एक्स्ट्रा सामान नहीं आता। अगर मैं देख के नहीं जाती तो मैं पक्का 3 किलो ही लेकर आती थी। उसके बाद में ये है कपड़े धोने की साबुन जो कि मैं टाइड की लेकर आती हूँ। और ये मैं इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि ना बिल्कुल भी गलती नहीं है। दूसरी साबुन जो आती है ना कोई स्टार वाली और दूसरी वी ये अपनी सर्फ एक्सेल, और ये मतलब आधी मुझे लगता है कि गल के ही ख़त्म हो जाती है। ये वाली जो होती है ना वो बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल पतली सी रह जाती है ना, तब तक भी ये ख़राब नहीं होती है। उसके बाद में ये मैं लेकर आई हूँ कोकोनट पाउडर, और ये फ्रेंड्स का पैकेट लेकर आई हूँ। उसके बाद में ये है मकई का चिवड़ा, मकई के पोहे सॉरी। और ये लेके आई हूँ मैं अपना खारी का पैकेट। ये बच्चे साथ में थे तो बच्चों ने मतलब बहुत सारे ये वाला जो बैग में सामान है ना ये सब बच्चों ने उठाया है, तो ये लेकर आई हूँ। उसके बाद में इस बार लेकर आई हूँ मैं छोले। शायद लास्ट 6 या 7 महीने से मैंने छोले जो है वो नहीं लिए क्योंकि इतने ज़्यादा कॉस्टली थे। डी मार्ट में भी मतलब बाकी सब जगह तो होते ही हैं, डी मार्ट में ही सबसे कम रेट में चीज़ें मिलती है। वहाँ पर भी 282 रुपीज़ के की यहाँ पर रेट चल रहा था, तो इसलिए मैं लेके नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास वैसे भी पहले के थोड़े पड़े हुए थे तो चल रहे थे। और इस बार मुझे मिले हैं 165 रुपीज़ के जी, तो फिर मैं 1 किलो का पैकेट लेके आई हूँ। उसके बाद में इस बार चाय पत्ती जो है वो मैंने चेंज करी है, मैं लेके आई हूँ टाटा टी गोल्ड। ठीक है, ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। टेस्ट मुझे नहीं पता इसका कैसा है। आप लोगों में से यदि कोई यूज़ में लेता हो ना तो मुझे बताना कि इस चाय का टेस्ट जो है वो अच्छा होता है कि नहीं होता। फिर लाई हूँ तो पियेंगे तो हैं, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देना तो किसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद में ये लेके आई हूँ मैं रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स, तो हम एज अ माउथ फ्रेशनर सब लोग खाते हैं, जिसके मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ ये वाले। और दाना दाल भी हम लोग लेके आते हैं, लेकिन वो मुझे कल मिली ही नहीं, डिमांड में ख़त्म हो गई थी। और ये वही पास्ता के 2 पैकेट्स हो गए। और ये मैं लेकर आई हूँ वाइट बटाना यानी कि मटर, जो कि पानी पूरी रगड़ा वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो उसमें काम में आते हैं। उसके बाद में वाइट विनेगर ख़त्म हो गया था तो वाइट विनेगर लेकर आई हूँ। और ये है मेरा किचन का फेवरेट सबसे क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ आप बोल सकते हो। तो जो DIY क्लीनर मैं बनाती हूँ तो वो इसी से बनाती हूँ। और कई बार आप लोग पूछते हैं कि श्रद्धा ये ऑरेंज कलर का जो लिक्विड है वो कौन सा है, तो ये है ग्लिटो का 3 in 1 लिक्विड। और ये बाय 1 गेट 1 मिलता है। इसकी जो MRP 165 की है, तो बाय 1 गेट 1 मिलता है। मैं 1 लेकर आती हूँ तो 165 का आप आधा करके देख लेना कि मुझे कितने में पड़ा। उसके बाद में इस बार शैम्पू जो है वो मैंने चेंज किया है। हर बार मैं लेकर आती हूँ अपना वाटिका का जो आयुर्वेदिक आता है ना ब्राउन कलर का, वो लेकर आती हूँ।
और इस वो शायद लास्ट मैं 2 सालों से उसी का यूज़ कर रही हूँ। इस बार मैंने सोचा कि चेंज कर लेते हैं। ये नया मुझे वहाँ पर दिखा था वैद्यनाथ का शिकाकाई भृंगराज नरिशिंग शैम्पू, ठीक है। और इसमें शिकाकाई है, भृंगराज है, कोकोनट ऑयल है। तो मैंने तो, और मैं ना इस तरीके की प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ में मतलब लेना पसंद करती हूँ। ज़्यादा ये पैंटीन या ट्रेसेमे और ये सब आते हैं ना, मुझे लगता है इनमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, नो डाउट आपके बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं, लेकिन हेयर फॉल भी होता है, डैंड्रफ भी होता है। तो इसलिए मैं ना इस तरीके के चीज़ें जो है वो ज़्यादा लेकर आती हूँ जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बनती है। उसके बाद में ऑयल में मैं इस बार लेकर आई हूँ ये वाला ऑयल में इस बार मैं लेकर आई हूँ 5 लीटर का लेके आई हूँ सफोला एक्टिव। और उसके बाद में ये मुरमुरे के 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। तो मुरमुरे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। और ये है 5 किलो शुगर का पैकेट। और हाँ, इस बार ये बच्चों की ना पानी की बोतल चेंज करनी थी। विहान के पास में स्टील की बोतल है, तो और परी के पास में भी है। परी ने लास्ट मतलब जब भी एग्ज़ाम चल रहे थे ना, फाइनल एग्ज़ाम, उस टाइम पे पता नहीं उस स्कूल में भूल गई, और उसके बाद में जब वो दोबारा गई तो उसको बोतल मिली नहीं थी। तो प्लास्टिक की बोतल यूज़ में ले रही थी, और प्लास्टिक की चीज़ें में बच्चों को मतलब देती ही नहीं है। तो स्टील की बोतल जो है वो ली। और विहान के पास में भी थी, लेकिन साइज़ थोड़ी छोटी थी। पानी वो बोल रहा था कि मम्मी ना पानी बहुत कम पड़ता है, तो इसीलिए ये बोतल जो है वो ये फिर जेंसाब के लिए है। और ऐसी की ऐसी बोतल मैंने विहान के लिए भी ली है, और परी ने भी बोतल ली है। तो वो परी के यहाँ पे स्कूल में आज लेके गए हैं। और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा के अंदर बताऊँ तो ये लिया है मैंने कटलरी होल्डर। वैसे मेरे पास में स्टील का पड़ा, आपने देखा ये 2 पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना किचन में चेंज लाना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज अगर करना है तो चीज़ें बदलनी पड़ेगी। और मुझे वैसे भी बहुत सस्ता मिल गया, 99 रुपीज़ में ही मिला था। मतलब इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑफ वाइट कलर है इसका। और उसके बाद में ये पूड़ी वगैरह निकालने का जो झारा होता है ना, वो मेरे पास में पड़ा है। तो वो उसका हैंडल जो है ना वो टूट गया है। तो मैं बहुत दिन से यूज़ में ले रही हूँ, तो जैसे ही कुछ भी निकालती हूँ ना तल के ना, तो एकदम ऐसा टेढ़ा सा हो जाता है। तो ये लेकर आई हूँ। और क्या लेकर आई हूँ, ये आयुर्मिक्स का नीम फेस वॉश। उसके बाद में परी ने ये पसंद किया था उसके लिए ये नाइट ड्रेस। तो कलर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है, प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा वाइब्रेंट सा कलर लगा, थोड़ा न्यू भी है, परी ने ये कलर पहना भी नहीं था। तो फिर ये मैंने परी के लिए लिया, और ये मुझे पड़ा था 310 रुपये में। और उसके बाद जैसे कि बच्चों की इसमें तो खाने पीने की चीज़ें, कुछ बिस्किट्स है, वेफर बिस्किट है, और चिप्स वगैरह है। और ये लिए थे उन्होंने प्रिंगल्स। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पूरी ही मंथली ग्रोसरी शॉपिंग, बस यही सब कुछ है, ठीक है। तो चलो अब बारी आती है इन सबको फटाफट से अपनी जगह पे लगा देती हूँ। कुछ भी अभी मुझे खाली नहीं करना, कोई सामान भरना नहीं है, क्योंकि अभी यूज़ में लूँ जब तक जितना सामान मेरे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो और खाने की तैयारी कर रही थी। उस टाइम पर ही मैंने जो रद्दी वाले भैया है ना, उनको मैंने कॉल कर दिया था। उनका नंबर मैं एक्चुअली सेव ही रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक ही जने को बुलाती हूँ। तो बिल्डिंग में ही मतलब नीचे शॉप है, तो उनको मैंने कॉल कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं आधे घंटे में आऊँगा, लेकिन करीबन 1.5 घंटा हो गया वो आए नहीं थे। तो मैंने सोचा जो भी सामान मुझे देना है ना, तो वो इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो सामान बस मैंने निकाला ही था, फिर से बेल बजी, देखा तो फिर वो भैया आ गए थे। तो अभी बीच में मैंने बच्चों के रूम की और यहाँ सबकी क्लीनिंग करी थी ना, तो वो जो बुक्स वगैरह निकली थी, तो वो सारी की सारी मैं इनको दे रही हूँ। मतलब जो नोटबुक्स वगैरह थी ना, वो सारी, टेक्स्ट बुक तो मैं फिर कहीं ना कहीं दे दूँगी, किसी को डोनेट कर दूँगी, लेकिन ये वाली बुक जो है वो देने वाली हूँ। और इसके अलावा कुछ एक आधे ना ऑयल के डब्बे वगैरह थे, तो वो सारे मतलब मैं इनको दे दूँगी। तो ये जो भैया है वो मतलब हमारे राजस्थान के ही हैं, और काफ़ी टाइम से मतलब इनको बुलाती हूँ। तो बस यही थोड़ी बहुत हंसी मजाक मतलब ये कि मैं उनको बोल रही थी, रेट पूछ रही थी कि भैया ना बुक्स वगैरह इनका क्या रेट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 15 रुपये kg। तो मैं उनको बोल रही थी कि मार्केट में जब भी कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं ना, तो हमेशा रेट जो है वो बढ़ी हुई मिलती है। और जब हम शॉप वाले को बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम क्या करें, आगे से ही महंगाई बढ़ रही है, लेकिन है ना ये अपनी रेट जो है वो बिल्कुल बढ़ाते नहीं है। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि हर चीज़ों की रेट बढ़ रही है, लेकिन आपकी रेट फिक्स है। तो बस उसी बात पे उनको भी हंसी आई थी। तो यहाँ पर बस वो वज़न वगैरह कर रहे हैं, और वज़न करने के टाइम पर भी मैं ना वहीं पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन क्योंकि ये लोग है ना कांटे के अंदर भी कुछ ना कुछ सेटिंग करके रखते हैं। तो ये हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ देखो ये भी कमाने के लिए बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बिज़नेस में ऊपर नीचे होता ही रहता है।
तो बस यहाँ पर ये रद्दी वाला सामान जो है वो दे दूँगी और उसके बाद में डी मार्ट का सामान जो है वो फिर से अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी। आपको जब बताना था मुझे तब मैंने सामान बाहर निकाला था, फिर से उसको मैंने अंदर भरा है। अभी मैं किचन में लेके जाऊंगी, सभी सामान को अपनी जगह पे लगाऊंगी। और आज ढेर सारे काम जो मुझे करने हैं, हॉल की क्लीनिंग करनी है, लिविंग रूम की, तो ये सारा वीडियो जो है वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का जो ये वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, मेरा जो डी मार्ट का ग्रोसरी हॉल जो है वो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।